नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। खान सर का नार्को टेस्ट हो, मुझे जेल भेजने के लिए करोड़ों खर्च किए। ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद के 10 बड़े दावे जमानत पर छूटे। रोशन आनंद ने खान सर पर अपने भाई प्रिंस यादव की हत्या का आरोप लगाया है और सीबीआई जांच व खान सर के नार्को टेस्ट की मांग की है। मैं सनातनी हूं, जेल में मुझे मारने की साजिश हुई, रोशन आनंद का दावा। पटना में बोले फैजल की पोल खोलूंगा। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रोशन आनंद ने जेल से रिहा होकर खान सर पर भाई की हत्या की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी हत्या के प्रयास और पटना पुलिस पर फैजल खान की मदद का भी दावा किया। पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया गया था। सोमवार को उस मोहलत का अंतिम दिन है। ऐसे में बिहार की सियासत गर्म है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली करने के सवाल पर मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि कानून और नियमों का पालन हर नागरिक और राजनेता को करना चाहिए। सारण में दिन दहाड़े पैक्स प्रबंधक से 5.60 लाख की लूट, चाकू से हमला कर बाइक भी छीनी। सारण के इसुआपुर में दिन दहाड़े केरवां पैक्स प्रबंधक छोटेलाल शाह पर चाकू से हमला कर 5,60,000 रुपये और मोटरसाइकिल लूट ली गई। गंभीर रूप से घायल प्रबंधक अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है और जांच कर रही है। पटना के चर्चित ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रोशन आनंद ने जमानत मिलने के बाद खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए रोशन आनंद ने दावा किया कि उनके छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हुई मौत कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस साजिश में खान सर और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद की भूमिका है। बक्सर में होल्डिंग टैक्स जमा करने पर मिलेगी 5% छूट, अक्टूबर से लगेगा ब्याज। बक्सर जिले के 5 नगर निकायों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग टैक्स वसूली का शेड्यूल जारी हो गया है। समय पर टैक्स जमा करने पर 5% छूट मिलेगी, जबकि अक्टूबर से बकायेदारों पर 1.5% मासिक ब्याज लगेगा। सिवान को मिलेगी 415 करोड़ की सौगात, सीएम सम्राट चौधरी करेंगे। योजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को जिले के पचरूखी प्रखंड के पपौर पंचायत में पहुंचेंगे, जहां वे सहयोग शिविर में लोगों की समस्याएं सुनेंगे, साथ ही उनका समाधान करते हुए प्रमाण पत्र का वितरण करेंगे। साथ ही जिले की करीब 415.18 करोड़ की लागत की 44 योजनाओं का समेकित रूप से रिमोट के माध्यम से शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र में इन दिनों कानून व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर नजर आ रही है। इलाके में बेखौफ घूम रहे मनचले और शातिर बदमाश जब मर्जी तब कभी किसी नाबालिग तो कभी किसी महिला को अपनी हवस और छेड़खानी का शिकार बना रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि औराई पुलिस की कथित मुस्तैदी और गश्ती दावों को धता बताते हुए अपराधियों ने महज 3 दिनों के भीतर छेड़खानी की 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दे दिया है। इन घटनाओं का विरोध करने पर बदमाशों ने पीड़ितों पर जानलेवा हमला करने से भी गुरेज नहीं किया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लालू यादव परिवार के सदस्यों को मिली सरकारी सुरक्षा में हाल के दिनों में हुई कटौती के बाद इसके खिलाफ अनोखा प्रतिरोध जारी है। पहले लालू राबड़ी ने अपनी सुरक्षा लौटाई और अब तेज प्रताप यादव ने भी अपनी सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं वापस करने का ऐलान किया है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं, लेकिन वे अपने माता पिता से मिलते रहते हैं। अब उन्होंने लालू राबड़ी के समर्थन में सुरक्षा लौटने की घोषणा की है। बेगूसराय में आयोजित एक पब्लिक स्कूल सेमिनार के दौरान उस समय सियासी सरगर्मी बढ़ गई, जब मटिहानी से आरजेडी विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने मंच से जिले की लचर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि बेगूसराय में सरकारी विद्यालयों की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। विधायक ने उदाहरण देते हुए कहा कि चाहे वह गोरगामा 2 विद्यालय हो या फिर महना बालिका 2 विद्यालय, हर जगह बदहाली का आलम है। स्थिति इतनी खराब है कि अब गरीब और आम बच्चे भी मजबूरन सरकारी स्कूलों को छोड़कर निजी विद्यालयों का रुख कर रहे हैं।
राजधानी पटना में कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। श्री कृष्णापुरी एसके पुरी थाना क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमला कर सरेआम पेट में चाकू घोंप दिया गया, लेकिन संज्ञेय अपराध होने के बावजूद स्थानीय पुलिस ने 4 दिनों तक प्राथमिकी एफआईआर दर्ज नहीं की, जबकि घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बिहार की राजधानी पटना में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राजधानी के विभिन्न इलाकों में आम जनता के बीच जनसंपर्क अभियान भी चलाया। इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार को ज्ञान की पावन धरती बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले कार्यकाल की जमकर तारीफ की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए किसी भगवान के वरदान की तरह हैं। उनके कार्यकाल के इन 12 वर्षों में देश ने प्रगति के नए आयाम स्थापित किए हैं और हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं। बिहार सरकार के मंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ संतोष सुमन ने कहा कि असम के जोरहाट में हुए दर्दनाक सैन्य विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दुखद हादसे में बिहार ने अपने 2 वीर सपूतों फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार और अग्निवीर दानिश आलम को खो दिया। देश की संप्रभुता और सुरक्षा की वेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले इन जांबाजों के साहस, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान को पूरा देश अश्रुपूर्ण आंखों से नमन कर रहा है। दोनों जवानों ने बेहद कम उम्र में तिरंगे की शान के लिए अपनी जान दे दी, जिससे पूरे राज्य में शोक की लहर है। राजधानी पटना के ग्रामीण इलाकों, विशेषकर बिक्रम और रानी तालाब में एंट्री माफिया का एक बेहद खतरनाक और संगठित सिंडिकेट सक्रिय है। यह माफिया तंत्र सोन नदी से सटे इलाकों में चलने वाले अवैध बालू खनन, शराब तस्करी और ओवरलोड ट्रकों को निर्बाध रूप से पार कराने के लिए कुख्यात है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह पूरा सिंडिकेट विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों और स्थानीय पुलिसकर्मियों के नाम पर एंट्री फीस, मासिक या प्रतिफेरा वसूली के रूप में करोड़ों रुपए की अवैध उगाही कर रहा है। बिना इस अवैध टैक्स को चुकाए क्षेत्र से किसी भी व्यावसायिक वाहन का गुजरना नामुमकिन हो चुका है। बिहार की राजधानी पटना के विस्तार और विकास को लेकर सीएम सम्राट ने एक बड़ा सियासी और सांस्कृतिक ऐलान किया है। फुलवारी शरीफ के नदियावां में आयोजित प्रखंड सहयोग सहजन कल्याण शिविर के मंच से मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पटना में विकसित किए जा रहे नए टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र रखा जाएगा। इस घोषणा को बिहार की ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक विकास के संगम के रूप में देखा जा रहा है। पटना में छिनतई की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर आरोपी आर्यन कुमार को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी वारदात के बाद लूटा गया कीमती सामान कहीं और नहीं, बल्कि अपने ससुराल में छिपाता था। इसका खुलासा तब हुआ जब बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने जिला पुलिस के सहयोग से कटिहार जिले में स्थित उसके ससुराल में छापेमारी की। पुलिस ने वहां से छिनतई की गई सोने की चेन बरामद कर ली है, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय ने 15 जून 2026 को पटना हाईकोर्ट के नवनियुक्त 7 जजों को पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह पटना हाईकोर्ट के शताब्दी हाल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जज, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र, अधिवक्तागण, विभिन्न पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता संघों के पदाधिकारीगण, वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा, वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव, सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप, पदाधिकारीगण व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। नवनियुक्त जजों के परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे। राज्य के मद्य निषेध विभाग द्वारा आयोजित की गई सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर आज सासाराम रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। छात्रों की इस अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशन परिसर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आईं। हालांकि इस बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों और स्टेशन पर पहुंचे अभ्यर्थियों को बुनियादी सुविधाओं, विशेषकर पीने के पानी के लिए भारी जद्दोजहद करनी पड़ी। जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के सातनपुर चौक स्थित NH 122 पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर से पहले पुलिया के पास बुधवार 17 जून को हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने भगवानपुर कमला गेट के समीप NH 122 को जाम कर घटना में शामिल वाहन जब्त करने एवं पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग करने लगे।
बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में पटना स्थित लोक सेवक आवास में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में किसानों की आमदनी बढ़ाने, कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को लेकर व्यापक विचार विमर्श हुआ। बिहार के उच्च शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और छात्रों को सीधे उद्योगों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। बिहार में जल्द ही अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम AEDP की शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत छात्र पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकेंगे। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को लेकर राजभवन में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इसके बाद क्रिसप सीसीप्स के फाउंडर मेंबर राधेश्याम जुलानिया ने मीडिया के साथ इस नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की। बिहार में सुखाड़ की स्थिति में भी हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के संकल्प के साथ लघु जल संसाधन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। विकास भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने विभाग की हालिया बड़ी उपलब्धियों और भविष्य के रोड मैप को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने ऐलान किया कि हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के बेहतरीन और सकारात्मक परिणामों को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे 7 निश्चय 3 फीट के तहत अब वर्ष 2030 तक विस्तार देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा सियासी और प्रशासनिक संदेश दिया है। PMCH में पत्रकारों के साथ कथित मारपीट की घटना पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि संविधान ने मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभाने का अधिकार दिया है और पत्रकार बिना किसी भय के अस्पतालों में जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की अहम भूमिका है और किसी भी सरकारी अस्पताल में पत्रकारों को तथ्य जुटाने और जनहित के मुद्दों को सामने लाने से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर कहीं कोई शिकायत सामने आती है तो उसकी गंभीरता से जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सह ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में राज्य के कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में राज्य के किसानों की समृद्धि, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू करने को लेकर कई निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सह ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बिहार के कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर विमर्श करने का अवसर मिला। देश को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्तर के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बुधवार को वीरपुर स्थित जल संसाधन विभाग के कौशिकी भवन सभागार में एक भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए सामूहिक रूप से संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निःसरण के मुख्य अभियंता संजीव शैलेश ने की, जिनकी देखरेख में इस सामाजिक पहल को आगे बढ़ाने की रूपरेखा तैयार की गई। बिहार में भूमि सुधार, उत्तराधिकार, नामांतरण, दाखिल खारिज और आपसी बंटवारे से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत प्राप्त 46 लाख से अधिक लंबित आवेदनों की स्कैनिंग और डिजिटल अपलोडिंग के लिए जारी विशेष अभियान की समय सीमा अब बढ़ाकर 21 जून 2026 कर दी गई है। विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को इस विस्तारित अवधि में 100% लक्ष्य हासिल करने का कड़ा निर्देश दिया है। नालंदा के बिहार शरीफ में राष्ट्रीय जनता दल ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जोरदार सियासी मोर्चा खोल दिया। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत अस्पताल चौक पर आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए जनविरोधी नीतियों का आरोप लगाया। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC द्वारा आयोजित दरोगा भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक और धांधली के आरोपों को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर तेज हो गया है।
सोमवार को बड़ी संख्या में दरोगा अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतर आए और परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी पटना कॉलेज परिसर से मार्च निकालते हुए जेपी गोलंबर की ओर बढ़े। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। कारगिल चौक समेत कई संवेदनशील स्थानों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।